अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी कार है जो फ्यूचर का हिस्सा लगती है, जो फ्यूल से नहीं बल्कि बिजली से चलती है, जो 0 से 100 सिर्फ 5 सेकंड्स में तय करती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, वेलकम टू द फ्यूचर। आज है हमारे पास टेस्ला मॉडल 3 2021। तो आज हम इस गाड़ी का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे और हम इसकी हर चीज़ के बारे में जानेंगे, लाइक इसकी वैल्यू, इसके प्राइस, इसका इनर पार्ट, आउटर पार्ट, यानी कि इसकी मुकम्मल डिटेल। तो अपनी सीट्स बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक जर्नी पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी सारा अख्तर फ्रॉम maliki.com। आज मैं मौजूद हूँ F11 मर्कज कार क्रूज पर और आज हमारे पास जो गाड़ी रिव्यू के लिए मौजूद है वो है टेस्ला मॉडल 3 2021, जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई 2024 में। और आज हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, तो इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। टेस्ला मॉडल 3 का डिज़ाइन सिंपल है लेकिन फ्यूचरिस्टिक है। इसके एरोडायनेमिक लाइंस और स्लीक कर्व्स है। फ्रंट पर आपको कोई भी ट्रेडिशनल कर्व्स नहीं मिलते, ट्रेडिशनल लाइंस नहीं मिलती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और फ्रंट पर कोई भी आपको ग्रिल नहीं मिलेगी। इसके साइड्स के जो बटन्स हैं वो बिल्कुल बॉडी के साथ छुप जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है और इसका मोटो है लेस ड्रैग, ज़्यादा स्पीड। फ्रंट साइड फुल LED है जो ऑन एंड ऑफ ऑटो फीचर्स के साथ है। इसके अलावा इसके बीम और डियर हेल्स इसके लुक को और ज़्यादा नया बनाते हैं और इसको एक अलग पहचान देते हैं, जो कि टेस्ला की सिग्नेचर है। इसके बैक साइड पर फुली LED टेल लाइट्स और इसके डायनामिक इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा टेस्ला का एक क्लासिक लोगो। और अगर हम इसकी बैक साइड को ओपन करें तो यहाँ पर ये वन टच है और ये हाइड्रोलिक है, क्योंकि ये खुद ब खुद स्टैंड होता है। हम इसको स्टैंड करने के लिए किसी अलग से सपोर्ट या स्टिक की जरूरत नहीं होती। अगर इसके इनर साइड की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है। आप इस स्पेस को किसी भी चीज़ों के रखने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके इनर साइड पर भी है, जो कि आप इसका चार्जर या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसका है एक पैनोरामिक ग्लास रूफ, जो पूरी कार को एक एयरी और फ्रेश लुक देता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये कार को सनलाइट देता है, बल्कि पूरी कार को एक प्रीमियम लुक भी देता है। इंटीरियर में आपको मिलता है सबसे क्लीन डैशबोर्ड, जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल बटन नहीं है, बल्कि सब कुछ कंट्रोल होता है एक 15 इंचेस की टच स्क्रीन से, जो कि दोनों डैशबोर्ड्स के बीच में माउंटेड है। स्टीयरिंग व्हील सिंपल है, सिर्फ 2 स्क्रॉल बटन है और बाकी सब कुछ कंट्रोल होता है आपकी इसी स्क्रीन से, जो कि यहाँ पर सामने इंस्टॉल की गई है, जो कि टच स्क्रीन है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लाइक आपका स्टेटस क्या है बैटरी का, इसके अलावा स्पीडोमीटर और ऑटो पायलट व्यू वगैरह सब कुछ आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। सीट्स वीगन लेदर में है, फुली इलेक्ट्रिक, फुली एडजस्टेबल और हीटेड फीचर्स के साथ। अब अगर इसको इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर इनको कंट्रोल करने के लिए सीट्स को कोई भी बटन अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये सब भी आप इस टच स्क्रीन से ही एडजस्ट करेंगे। और फुली एडजस्टेबल इस सेंस में कि आपकी ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आप इसको लॉन्ग ट्रैवल के लिए अलग से एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट ट्रैवल के लिए अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने मूड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें कैबिन की, तो कैबिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और लेस नॉइसी फीचर्स के साथ है। यहाँ पर आपको बिल्कुल साइलेंट मिलेगा और इसके जो ग्लास हैं यहाँ पर वो डबल इंसुलेशन के साथ हैं, यानी कि जब आप धूप में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो ये ग्लास आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक लाइट्स ये शेड अपना स्लाइडली शेड जो है वो चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा धूप का या बहुत ज़्यादा लाइट का एहसास नहीं होता। इसके अलावा जब आप इस कैबिन में बैठकर ट्रैवल करते हैं तो आपको स्पेसशिप जैसा फील होता है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और न्यू फीचर्स के साथ है। लेट्स कम टू इट्स टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम फास्ट एंड फुली AI बेस्ड है।
ये टेस्ला का अपना सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर आपको मीडिया की सारी चीज़ें इसी टच इंफोटेनमेंट सिस्टम से मिलेंगे। लाइक आप इसमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग सुन सकते हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें नेटफ्लिक्स और गेम्स भी इंस्टॉल्ड हैं। लाइक आप किसी लॉन्ग ट्रैवल पर जा रहे हैं तो ये आपके ट्रैवल पार्टनर्स हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको इसी टच इंफोटेनमेंट सिस्टम से वो तमाम चार्जिंग पॉइंट्स का भी इंडिकेटर मिलेगा जो कि आपके रास्ते में आ रहे हैं। और इसका जो वॉइस सिस्टम है, इसका जो वोकल सिस्टम है, वो गूगल से ज़्यादा फास्ट है। इधर आपने कुछ बोला और इधर इस टच इंफोटेनमेंट सिस्टम ने कर दिया। वेट, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करती जाऊँ, वो ये कि जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे और रास्ते में अगर कोई रश है या फिर कोई स्ट्राइक वगैरह है तो उसका इंडिकेटर आपको पहले से ही मिल जाएगा, ताकि अगर आपने अपना रूट चेंज करना है तो आपके पास टाइम हो कि आप अपना रूट चेंज कर सकें। टेस्ला मॉडल 3 के बोनेट को ओपन करते ही आपको इसके फ्रंट स्पेस पर बैटरी नहीं मिलती, क्योंकि ना सिर्फ इसके फ्रंट स्पेस पर बल्कि इसके बैक स्पेस पर भी जगह खाली छोड़ी गई है ताकि आप उसमें अपनी चीज़ें रख सकें। और इसकी जो बैटरी और जितना भी इसका सिस्टम है वो सारा आपका जो मिड वाला एरिया है, जो सीट्स का एरिया है, उसके नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। अब अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसके चार्जिंग का जो सिस्टम है वो अगर आप होम चार्जर से कर रहे हैं तो आप 8 से 10 आवर्स के अंदर इसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर कोई स्टेशन आपको मिलता है जो कि इसको चार्ज करने के लिए है तो वहाँ पर चूँकि उनके चार्जर फास्ट होते हैं, सुपर चार्जर होते हैं, तो वो 30 मिनट में आपकी बैटरी को 80% तक चार्ज कर देता है। इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 0 से 100 किलोमीटर्स तक ये आपको 5 से 6 सेकंड्स में पहुंचाता है। अगर इसकी पावर की बात करें तो ये 283 हॉर्स पावर के साथ है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें कि ये वन टाइम में कितने किलोमीटर चलती है, तो टेस्ला का कहना है कि ये एक चार्जर में या इसको वन टाइम अगर चार्ज करें 100% तो ये 550 किलोमीटर्स तक चलती है। टॉप स्पीड अराउंड 225 किलोमीटर्स पर आवर के साथ है। और अगर इसके मोड्स की बात करें तो इसके ड्राइव में हमें 3 मोड्स मिलते हैं। वन इज चिल, सेकेंड इज स्टैंडर्ड एंड थर्ड वन इज स्पोर्ट। और डोंट फॉरगेट रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिससे ये एनर्जी वापस बैटरी में पहुंचाता है। अभी हम आपके साथ इसका रोड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि हमने ड्राइव के दौरान इसको ऑब्जर्व किया। वो ये कि इसकी एक्सलरेशन जो है वो इंस्टेंट है। लाइक गियर चेंज करते वक्त मोस्टली गाड़ियों को हम देखते हैं कि वो शेवर करती हैं या फिर थोड़ा सा किसी चीज़ में लैग आ जाता है, बट यहाँ पर नो लैग एट ऑल। यहाँ पर आपको सब कुछ इंस्टेंट मिलता है। इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो ये स्टीयरिंग इसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। लाइक किसी गाड़ी का ऐसे होता है कि हमें स्टीयरिंग को जब हम मूव करते हैं, हमें साइड चेंज करना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। लेकिन ये स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। हम इसको स्लाइड से सिर्फ मूव करेंगे एंड आपकी गाड़ी जो है वो जिस डायरेक्शन में आप चाहें उस डायरेक्शन में चली जाएगी। इसके अलावा इसकी सस्पेंशन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सिटी ट्रैफिक में ऑटो पायलट ने सब काम आसान कर दिया है। लाइक ऑटो ब्रेक, क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट, सब कुछ आपको बहुत ही स्मूथ मिलेगा। हाईवे पर ये गाड़ी एक सेडान की तरह चलती है। नो इंजन नॉइस। अगर आपको इसकी किसी शोर की आवाज़ सुनाई देगी तो या तो वो विंड की आवाज़ होगी या फिर इसके टायर्स की। और इसकी कॉर्नर ग्रिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थैंक्स टू लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू बैटरी प्लेसमेंट। टेस्ला के लिए सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि टेस्ला मॉडल 3 ने क्रैश टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर्स लिए। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, जिसके स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, तो इसमें हमें मिलते हैं 8 कैमरास 360 विजन के साथ। इसके अलावा ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ऑटो पायलट, जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये टेस्ला गाड़ी जो है ये आपको फ्यूल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो अगर इसका कंपैरिजन करें हम उन गाड़ियों से जो फ्यूल से चलती हैं, तो ये उसके मुकाबले में आपको लो कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। और इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो चूँकि इसमें इंजन नहीं है तो आपको इंजन की मेंटेनेंस के लिए भी जो अलग से चार्जेस होते हैं वो इसमें नहीं पे करने पड़ेंगे। एंड इंजन वेयर एंड टियर, आपको ट्यूनिंग कराना पड़ती है, ऑयल चेंज कराना पड़ता है, तो इन सारे एक्सपेंसेस से ये गाड़ी बालातर है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको टायर्स और हवा चेक करवानी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में पड़ती है। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की तो वो भी इसका खुद ब खुद ऑनलाइन ही हो जाता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर आप एक ऐसी फ्यूचर रेडी कार चाहते हैं जो फास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी हो और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ भी, तो टेस्ला मॉडल 3 आपकी सॉलिड चॉइस बन सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलती है 1,75,00,000 में, जो कि इसकी डिमांड है। आप अपने फ्यूचर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि अगर आप अपनी ये गाड़ी के फीचर्स को पसंद करते हैं और आपने इसका पूरा ओवरव्यू देखा और आप ये गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा आप कार क्रूज में, जो कि F11 मरकज में है, यहाँ पर आकर भी अपनी क्यूरीज को एड्रेस कर सकते हैं। मुझे सारा अख्तर को मालिकी.com के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई गाड़ी के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।